हरे कृष्णा, राधे राधे। आपको इस वीडियो में कार्तिक महीने की तुलसी महारानी की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में बुढ़िया माई रहती थी। वो कृष्ण की सच्ची भक्त थी। जब से उन्होंने होश संभाला था तब से ही वो पूजा पाठ, भजन कीर्तन, माला जाप, कार्तिक स्नान करना, एकादशी व्रत करना सब बहुत नियम विधान से करती थी। जो और औरतें थी वो तो सिर्फ कार्तिक महीने में तुलसी महारानी को सींचने के लिए जाती थी, और वो बुढ़िया माई पूरे साल तुलसी महारानी को सींचती, बड़े प्रेम से तुलसी जी को सींचती, पूजती, दीप प्रज्वलित करती, तुलसी महारानी की प्रार्थना करती, आरती करती। और जब वो जाने लगती मंदिर से तब कहती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटकी की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। हम सबको भी तुलसी महारानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए। अब बुढ़िया माई इतने समय से तुलसी जी की जो पूजा कर रही थी और हमेशा से यही प्रार्थना कर रही थी, अब ये बात सोच सोचकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे प्रिय तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती हैं, तुम्हारे गीत भजन गाती हैं, क्या तुम उनकी पूजा से खुश नहीं हो? तो तुलसी माता ने बड़े प्रेम से कहा, ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरे सभी भक्त बहुत सच्चे, बहुत अच्छे हैं और मुझे दिल से पूजते हैं, पर मैं अपनी एक बहुत बड़ी भक्त की प्रार्थना की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। उन्होंने पूछा, हे तुलसी, तुम मुझे बताओ कि तुम भक्त की वजह से परेशान क्यों हो? तुलसी महारानी बोली, प्रभु एक बुढ़िया माई रोज आती है, बड़े प्रेम और भाव से मेरी पूजा सेवा अर्चना करती है और फिर प्रार्थना में ये कहती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तो कर विस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। अब इस तरह की बात वो रोज मुझसे प्रार्थना में कह के जाती है। अब आप ही बताओ प्रभु, मैं सब बातें तो पूरी कर दूंगी, पर श्री कृष्ण का आपका कंधा उसे कहां से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, वो बुढ़िया माई मेरी भी बहुत बड़ी भक्त है। उसने पूरी जिंदगी कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ और एकादशी की है। मैं उसे बैकुंठ ही लेकर आऊंगा। रही बात कांधे की, तो जब वो शरीर छोड़ेगी तो मैं उसे कांधा भी दे आऊंगा। समय अच्छा बीता। कुछ समय के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, क्योंकि बुढ़िया माई का और तो कोई था ही नहीं, तो सारे गांव वाले अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे, उसे ले जाने लगे। तब वो अचानक से इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब ने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप खत्म हो जाए और इसलिए माला करती रहती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब वो होता है ना, जितने मुंह उतनी बातें होती है। कोई बुढ़िया माई को ढोंगी बोल रहा था, तो कोई पापिन कह रहा था। अब सब कह रहे थे, करे तो क्या करे भाई, बहुत पाप करती होगी तभी तो इतनी भारी हो गई है। ये जो पूजा पाठ है तो सिर्फ ढोंग दिखाने के लिए करते थे। अजीब अजीब से लोग होते हैं। अब वो सोच रहे थे, करे तो क्या करे, क्योंकि मृत शरीर को वो ऐसे भी नहीं छोड़ सकते थे। तभी उनके पास एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और बोला, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े जो लोग थे वो बोले, बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी, इसे बड़ी भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे इसके कान में एक बात कहने तो शायद उठ जाए। भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाली, अडुआ ले ले, लडुआ ले ले, पीतांबर की धोती ले ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और मेरा यानी कृष्ण का कांधा ले। अब इतना सुनना था कि बुढ़िया माई तो बिल्कुल फूल जैसी हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे लेकर गए और बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार दिलाकर उसे मुक्ति दिलाई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई की करी, वैसी ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते पुकारा भरते सभी को कृपा करना, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सभी को श्री कृष्ण का कांधा मिले। तो तुलसी माता की जय। आज कार्तिक महीने में आपको गंगा जमुना मैया की एक बहुत सुंदर पौराणिक कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 2 बहनें रहती थी। एक बहन का नाम गंगा और दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने 13 दाने वहां पे जो जौ थे उसको तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा मैया बोली,
तुम्हें तो दोष लग गया है, तूने चोरी की है। अब ये सुनकर जमुना बोली कि अब मेरा ये दोष कैसे धुलेगा। गंगा मैया ने कहा, तुझे 12 साल तक इस साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी मांगने गई और बोला, मुझे कुछ काम दे दो। साहूकारनी को घर के काम के लिए मदद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जमुना को काम पे रख लिया। जमुना ने उन्हें कहा कि वो सारे काम करेगी लेकिन 4 काम नहीं करेगी। अब साहूकारनी ने बोला, अच्छा क्या क्या? जमुना बोली, मैं जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जगाऊंगी। सेठानी बोली, हाँ ठीक है, ये तो मैं कर लूंगी, और मान गई और उसे नौकरी पे रख लिया। यमुना से सभी घर वाले बहुत खुश थे। उसके आने से घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ गए थे। धीरे धीरे समय बीता। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जब जमुना ने साहूकारनी को कुंभ में नहाने जाते हुए देखा तो उसने कहा, कुंभ में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे ये सोने का टका दे देना। इससे वो अपने गोरे गोरे हाथों में सुंदर सुंदर हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। अब साहूकारनी ने कहा, ठीक है। अब साहूकारनी कुंभ के मेले में चली गई और वहां पे गंगा मैया को वो सोने का टक्का दे दिया। गंगा मैया ने उससे टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन से कहना उसके 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब वो यहाँ वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने तेरा वो सोने का टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस आ जाओ। जैसे उसको ये समाचार मिला, जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और वहीं से बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे, हमारे घर में तो साक्षात जमुना माता ने काम किया है, अब तो हमें भारी दोष लग गया है, हम ये दोष कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा जी जमुना से मिली, फिर पूछा, तुमने साहूकारनी से क्या कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, या ऐसे ही बिना बताए आ गई हो। तब जमुना बोली कि आपसे मिलने में मैं इतनी उत्सुक हो गई थी, ये 12 साल मेरी जिंदगी के इतने लंबे साल थे कि जल्दी में मैं ऐसे ही बिना कुछ कहे आ गई। मैं साहूकारनी को कुछ भी बताकर नहीं आई। गंगा जी ने कहा, ये सही नहीं है, तुम अभी वापस जाओ और उन्हें धीरज देकर आओ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा जी के कहने पर जमुना माता ने साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम दोनों ऐसे उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर कुछ खाओ पियो। तब दोनों बोले, हम कैसे उठे, हमें तो दोष लगा हुआ है, क्योंकि हमने आपसे जाने कितने ही उल्टे सीधे काम करवाए, सारे नीच कार्य आपसे करवाए। तब जमुना जी बोली, तुम्हें दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था, मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, मैं तो अपना दोष उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा दोष तुम्हारे घर में 12 साल तक काम करने से उतर गया है और अब मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है, उल्टे 12 वर्ष तक मेरे रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। और ये कह के जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है और धन वैभव से घर भर गया है। हे यमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, उन्हें धन वैभव यश दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते अपने सभी भक्तों के ऊपर रक्षा करना, उनकी कृपा करना और उनको भी खूब धन वैभव यश देना। बोला गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। तो कार्तिक महास्नान की पटवारी माता की एक बहुत सुंदर कहानी बताते। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 4 बेटे थे, सभी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया अपनी सबसे छोटी बहू से बहुत अधिक स्नेह करती थी, क्योंकि जो छोटी बहू थी ना, वो मन की साफ थी, भोली थी और भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। उसके अंदर सांसारिक चालाकियां नहीं थी, ना वो किसी से बैर करना चाहती थी। इन्हीं सब बातों से खुश होकर बुढ़िया हमेशा छोटी बहू की तारीफें ही करती रहती थी, जिसकी वजह से बाकी 3 बहुएं उस छोटी बहू से चिढ़ा करती थी। संसार में कोई भी अपनी कमियां नहीं देखता, है ना, बस सबको लगता है कि हम सामने वाले से ज्यादा अच्छे हैं। यही हाल बाकी बहुओं का था। बुढ़िया के पास 4 भैंसें भी थी। एक समय कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया अपने बेटों को बोली कि मैं गंगा जी जाऊंगी कार्तिक स्नान के लिए और पूरे कार्तिक वहीं पर रहूंगी। सभी बेटों ने माँ की बात को सर माथे रखा। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू को बोली कि सभी एक एक भैंस रखो, भैंस के दूध से घी बनाकर तुम सभी जमा करना। 1 महीने बाद आकर देखूंगी किसने सबसे ज्यादा घी इकट्ठा किया है, इससे तुम्हारी योग्यता का पता चलेगा। अब इस बात को सुनकर मेरी 3 बहुएं बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जो छोटी बहू है वो घर के काम में इतनी तेज नहीं है, उसको ज्यादा समय तो प्रभु भक्ति और सेवा में ही जाता था। उसे दूध जमाना, दही भिगोना नहीं आता था, तो जब उसको यही काम नहीं आता तो वो घी कैसे बनाएगी। अब यही सोच सोचकर बाकी बहुएं बड़ी खुश होने लगी। अब सास तो अगले दिन चली गई। सब बहुओं ने अपनी अपनी भैंस संभाल ली और उन्हें अपने कमरे के आगे ही बांध दिया।
छोटी बहू ने सबसे पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है, पर किसी ने उसको कुछ नहीं बताया। अब वो भोली मासूम क्या करती है ना। अब कार्तिक के ठाकुर पर उसे बहुत विश्वास था। अब उसने क्या किया, देखो अब उसे दूध दही भिगोकर घी बनाना तो आता नहीं था, है ना, तो इसीलिए उसने अपना सारा दूध दही पीपल पटवारी पर चढ़ाया। उसकी सास ने कार्तिक गंगा जी पर नहाया और उसने घर में। मन तो उसका सच्चा था ही, भक्ति भी पक्की थी। पूरा कार्तिक का महीना धीरे धीरे बीता। बड़ी तीन बहुओं ने डब्बा भर भर के घी जोड़ा। छोटी बहू के पास कुछ भी नहीं था। अब सासू माँ के वापस आने का समय हो गया। छोटी बहू को थोड़ी चिंता होने लगी, तो वो एक बेटी की तरह अपना दुखड़ा पटवारी माँ को बताने लगी। अब पटवारी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हो गई। छोटी बहू ने देखकर बड़ी हैरान रह गई। पटवारी माता ने उसे 4 छोटे पत्थर दिए और कहा, ये पत्थर रख और हर एक पत्थर एक एक घी के डब्बे में डाल देना, डब्बा घी से भर जाएगा। अब ये सुनकर वो बहुत खुशी, तो एक माँ ने उसकी कितनी मदद की और पटवारी माता को धन्यवाद देकर वो घर आ गई। और माता के कहे अनुसार ही उसने किया कि 4 डब्बे वो घी के खाली लेकर आए और उसने हर एक डब्बे के अंदर एक पत्थर डाल दिया। अब शाम को सासू माँ वापस आ गई। सब बहुओं ने बहुत आदर सत्कार किया। बड़ी तीन बहुएं बड़ी खुश थी। उन्हें पता था कि आज छोटी बहू को बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं घी जोड़ा था, है ना। अब सास ने जब वापस आते सबसे हालचाल पूछ लिया, उसके बाद सास ने सबको अपना अपना घी लाने को कहा। बड़ी बहुएं जल्दी से अपने अपने घी का डब्बा ले आई। अब उसके बाद सब छोटी बहू की तरफ देखने लगे। वो अंदर गई और 4 डब्बे घी के ले आई। अब सब देखकर हैरान थे। बाकी तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी घी जमाया ही नहीं, बिलोया ही नहीं, इससे घी कहां से आया, जरूर इसके पति ने इसको ये 4 डब्बे घी लाके दिया। तब छोटी बहू बोली, मुझे तो घी बनाना आता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, मैंने सबसे पूछा। सो ये दूध मैंने पीपल में और दही पटवारी में चढ़ा दिया, उनको सींच दिया। जब कार्तिक खत्म होने वाला था तो ये घी मुझे मेरी पटवारी माता ने दिया है। अब ये सब सुनकर हैरान रह गए। सासू माँ बोली, मैं तो कार्तिक नहाने इतनी दूर गई थी, मेरे बहू ने तो घर में ही कार्तिक नहा लिया। और पटवारी माता ने इसका सत भी रखा। बाकी बहुओं को भी बड़ी शर्म आई और वो बोली, पटवारी माता के सींचने का क्या इतना धर्म और इतना फल होता है। अब इसके बाद अगले साल से हम सब भी कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता को सींचेंगे। हे पटवारी माता और कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे बहू का सत रखा, उस पर कृपा करी, उसकी परेशानियां हल करी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबका सत रखना, सब पर कृपा बनाए रखना। बोला पटवारी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। भगवान राय दामोदर की एक बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ, प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक स्नान करती थी। गांव की सभी औरतों के साथ मंदिर जाती, कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां सुनती, मन से भाव से पूजा पाठ भजन कीर्तन करती। उसके पिता खेत में काम करते थे और उसकी माता का स्वर्गवास बहुत समय पहले हो गया था। वो बिल्कुल अकेली थी, घर में तो उसे बताने वाला कोई भी नहीं था, है ना, तो वो जो सीखती मंदिर से सीखती। एक समय जब कार्तिक का महीना पूरा होने वाला था, तब सब औरतें ना कहने लगी कि भाई पूर्णमासी आने वाली है, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा जी जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आए। अब जो पंडित जी थे ना मंदिर में, वो बोले कि भाई पूर्णमासी को कार्तिक उद्यापन पर भगवान राय दामोदर को जिमाओ। अब वो जो छोटी लड़की थी वो सोची भाई मेरा भी तो कार्तिक पूरा हो रहा है, तो वो पंडित जी से पूछने लगी कि अच्छा आप बताओ भगवान राय दामोदर दिखते कैसे हैं। तो पंडित जी बोले कि मोर मुकुट गले में, बैजंती माला और हाथ में पीतांबर, चतुर्भुजधारी, ऐसे हैं हमारे भगवान राय दामोदर। अब उस छोटी लड़की के मन मंदिर में भगवान राय दामोदर की छवि स्थापित हो गई। वो हर समय उनके बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे समय बीता, पूर्णमासी का दिन आया। उसने भगवान राय दामोदर को जिमाने के लिए बढ़िया रसोई बनाई अपने छोटे नन्हे हाथों से, है ना। अकेली बनाना ये भी बहुत बड़ी चीज है। अब वो भगवान को बुलाने के लिए मंदिर में गई और बोली, आओ मेरे भगवान, आओ मेरे घर, बढ़िया जिमो, खाना खाओ। बहुत देर वहां लगाती रही, कोई नहीं आया। अब उसने सोचा कि मंदिर में भगवान नहीं है, शायद भगवान पूरा दिन मंदिर में बैठे बैठे थक जाते होंगे, इसलिए शायद शहर घूमने गए होंगे। अब वो मंदिर से पैदल पैदल ही शहर पहुंच गई। अब आवाजें लगाने लगी, तब कोई सामने नहीं आया। उसने सोचा शायद भगवान घूमने के लिए जंगल गए होंगे। वो लड़की शहर से जंगल गई, भगवान को पुकारती रही, पर कोई नहीं मिला। अब वो जंगल से पहाड़ों पर चढ़ने लगी और बोली, भगवान कहाँ हो, मिलते क्यों नहीं हो। अब उसने बोला कि भैया भगवान, मैं आपके बिना तो घर के लिए नहीं जाऊंगी, वापस घर जाने से तो अच्छा कि मैं इस पहाड़ से नीचे कूद जाऊं। और ये कहकर वो लड़की रोने लगी, भगवान को बुलाने लगी। सुबह से शाम हो गई, उस लड़की ने भी एक अन्न का दाना नहीं खाया था। अब भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखकर सोचने लगे कि भैया ये तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे शरीर की हत्या लगेगी, इसे दर्शन तो देना ही पड़ेगी। अब भगवान उसी समय उसके सामने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और बोले कि चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूं, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। अब ब्राह्मण बोले कि अच्छा तेरे भगवान कैसे हैं। उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए, हाथ में पीतांबर लिए हुए, चतुर्भुजधारी है। अब ब्राह्मण बोले, अच्छा ऐसे है तेरे भगवान।
हाँ ऐसे ही है मेरे भगवान। अब वो लड़की बोली। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब लड़की बड़ी खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब लड़की आगे आगे और लड़की आगे आगे भाग भाग के चल रही है और भगवान उसके पीछे पीछे। भागते भागते संग की सहेलियां बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। पूरे गांव में से सिर्फ एक औरत को भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि देखो भाई जो सच्चे दिल का होगा उसी तो भगवान के दर्शन होंगे। बाकी सब ऐसे खड़े के खड़े रह गए। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए और जो पापी थे वो ऐसे ही रह गए, है ना। हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते पुकारा भरते सभी को दर्शन देना, सबके मन की इच्छा पूरी करना। बोलो राय दामोदर भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा था और उसकी एक ही बेटी थी। रानी बहुत समय पहले ही संसार छोड़ चुकी थी। अब राजा और उसकी बेटी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। राजा ने दूसरी शादी भी नहीं की। राजा हर साल कार्तिक माह में कार्तिक स्नान जरूर करता था। एक समय राजा की बेटी ने राजा से कहा, पिताजी इस कार्तिक माह में मैं तारा भोजन व्रत करूंगी। राजा ने कहा ठीक है बेटी। अब राजा की बेटी ने कार्तिक आने पर तारा भोजन व्रत किया। एक दिन बेटी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 1 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार बोला जी हजूर और अपने घर आ गया। पर उस दिन के बाद से सुनार दिन ब दिन चिंता में सूखने ही लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा जी ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं है। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वो मुझे कोल्हू में पिलसा देगा। उसकी पत्नी ने कहा, अरे इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, गोल सा पतरा काट कर कलिया काट देना, तारा बन जाएगा। अब उसने अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने सारे तारे बना दिए और राजा जी को दे दिए। राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा धन दान दिया। जो धरती पर सच्चे मन से भगवान की पूजा सेवा पाठ जप तप व्रत नियम करते हैं तो उसके प्रभाव से उनकी शक्ति उत्पन्न होती ही है। अब ऊपर स्वर्ग में भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने अपने पार्षद बुलाए और बोला, देखो कोई नियम से मेरे व्रत कर रहा है, देखो तो कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं दिखा। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन का नियम कर रही थी। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ। उसने व्रत किए हैं। अब भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है, हम स्वर्ग से तुम्हें लेने के लिए विमान लेकर आए हैं। राजा की बेटी बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, उन लोगों को जिसने मेरी कहानी सुनी है, मेरे पिता को, सबको लेकर जाऊंगी। अब लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बहुत बड़ा सा विमान लेकर आए और फिर बोले कि अब चलो। वो बोली, हाँ अब मैं चल पड़ूंगी। और सभी को उसने विमान में बिठाया और सारे के सारे चल पड़े। अब रास्ते में जब स्वर्ग में जा रहे थे तो राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया और वो सोचने लगा, अगर मैं तारा भोजन नहीं करती तो सबको स्वर्ग नहीं मिलता। मेरी वजह से ही, मेरे तप की शक्ति की वजह से ही आज कितने जनों को मैं अपने साथ स्वर्ग लेके जा रही हूँ, ये सब मेरा प्रभाव है। अब लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब वापस भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले, इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, ऐसे नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना करी, क्षमा करो भगवान, 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 मेरे प्रभु क्षमा करो। भगवान ने उसे क्षमा किया और स्वर्ग का वास दिया। बोलो कार्तिक के देव की जय। हे प्रभु, जैसे राजा की लड़की को क्षमा दान देकर स्वर्ग दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना, सबकी गलतियां माफ करना। बोला विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय।